हुए कहते हैं, निर्मल जीवन बन गया, दुख नहीं लवलेश है, शांति पथ को पा गया तो कामना क्या शेष है। हम इस बात को बहुत गहराई से समझें। निर्मल जीवन तब होता जब हमें अपने से अधिक दूसरे की चिंता होती। यथार्थ में जिस तरीके से मां उसका बच्चा जब तृप्त हो जाता तो मां बिना खाए तृप्त हो जाती, ऐसे ही जिनका जीवन निर्मल है उनका ही जीवन निस्वार्थ होता। निस्वार्थ साथ दे सज्जन का, निस्वार्थ साथ दे सज्जन का सच्चा उपकार यही तो है। यथार्थ में जिसमें सज्जनता है, जिसमें भक्ति भाव है, जिसमें सेवा भाव है, उसके अंदर निस्वार्थ भाव होता। सदगुरु कबीर साहब ने इसीलिए कहा, निर्मल जीवन बन गया, दुख नहीं लवलेश है। हम कब बोलो। ये तो जनरेटर ना चलतो तो ऐसे शांत हो तो ना हो कहियो जनरेटर बंद कर दे, बिजली है तब है। हाँ हाँ, तो जनरेटर बंद ही रखा हो, ऐसा ही होता रहे उनका। बोला सदगुरु कबीर साहब की, निर्मल जीवन बन गया तो दुख नहीं लवलेश है, शांति पथ को पा गया तो कामना क्या शेष है। यथार्थ में छोटे बच्चों का जीवन निर्मल जीवन होता है।
उन्हें भोजन मिल जाए बस शांत रहते। धीरे धीरे जितनी भी कामनाएं बढ़ती हैं उम्र के हिसाब से, उतनी ही मन की इच्छाएं, वासनाएं, तृष्णाएं बढ़ती रहती, उतना ही जीवन दुखी सुखी होता रहता। तो हम इस बात को बहुत गहराई से समझें। हम धनी होने के लिए तो बहुत लालायित रहते, दुनिया हमें जान ले, दुनिया हमारा मान सम्मान कर ले, दुनिया हमको मान ले, इसके लिए बहुत लालायित रहते। लेकिन क्या हम अपने जीवन को निर्मल बनाने का प्रयत्न करते? क्या हम अपने को जानने का प्रयत्न करते? आज के विचार में बहुत सुंदर बात लिखी है, कम बोलना, कम खाना, कम देखना, कम सुनना अमृत है, और कम विचार उठाना महाअमृत है। इसलिए जब हम कम बोलेंगे, कम बोलेंगे, कम सुनेंगे, कम खाएंगे। खाना एक भोजन ही नहीं है, इन इंद्रियों से बहुत खाते हैं। हमारी देखने की भूख, हमारे सुनने की भूख, चखने की भूख, इस तरीके से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, इनकी सबकी भूख बहुत बढ़ जाती। यथार्थ में सदगुरु कबीर देव कहते हैं, तन की भूख तनिक है, तृप्त पाव या शेर, मन की भूख अनंत है, तृप्त न पाव सुमेर। तन की भूख बहुत थोड़ी होती, थोड़ा भोजन मिल जाता, तन तृप्त हो जाता, लेकिन मन की भूख पूरे जीवन नहीं मिटती। मन की भूख इतनी बड़ी होती, तृप्त न पाव सुमेर। सुमेर कहते हैं एक बहुत बड़ा पहाड़, बहुत सारी सामग्रियां मिलने के बाद भी मन तृप्त नहीं होता, अतृप्त ही चला जाता, प्यासा ही चला जाता। तो इस तरीके से जब हम अपने जीवन को निर्मल बनाना शुरू करेंगे, पवित्र बनाना शुरू करेंगे, तो हमारी मन की भूख कम होने लगेगी, इंद्रियों की भूख कम होने लगेगी। जितना कम सुनेंगे, कम कहेंगे, कम देखेंगे, कम भोजन करेंगे, उतना ही अमृत होता। और जितना इन ज्ञान इंद्रियों की और मन की भूख बढ़ती जाती, उतना ही अतृप्त होते जाते, दुखी होते जाते। दुख सुख का कारण ये नहीं है कि आज किसी को रोटी नहीं मिल रही, कपड़ा नहीं मिल रहा, मकान नहीं मिल रहा, ये सब सबको मिल रहे, लेकिन मन की भूख इतनी बढ़ गई है कि वो कभी तृप्त ही नहीं होती। तो हम याद रखें, जितना हम दिखावा करते हैं कि हम सुंदर दिखाई दें, बाहर से सुंदर दिखाई दें, अंदर से काले कलूटे बने रहें, बाहर से सज्जन दिखाई दें, अंदर से दुष्ट दुर्जन बने रहें, बाहर से भक्त दिखाई दें, अंदर से अभक्त बने रहें, बाहर से संत दिखाई दें, अंदर से असंत बने रहें,
ये दोहरी जिंदगी जीवन की सबसे बड़ी हार है। हम जो बाहर से दिखना चाहते हैं वही अंदर से हो जाए, ये जीवन निर्मल जीवन की पहचान है, ये पवित्र मन की पहचान है। तो हम सारे क्लेशों से, सारे दुखों से, सारे बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन जो बंधन का, दुखों का, क्लेशों का कारण उसे छोड़ना नहीं चाहते। सतगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा, भमर जाल विच आसन माड़ा। चाहते तो सभी सुख हैं, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो सुख नहीं चाहता, लेकिन दुख का साथ भी नहीं छोड़ते। जब दुख का साथ नहीं छोड़ेंगे तो सुख कैसे मिलेगा? तो हमारे मन की स्थिति पर, हमारे जीवन की सुखी दुखी व्यवस्था रहती। अगर हमारा मन निस्वार्थ भाव में लीन है, अगर हमारा मन पवित्र और निर्मल है, तो हम अपने आप सुखी रहेंगे। बहुत छोटी, बहुत कम वस्तुओं के होने पर भी, क्योंकि वस्तुओं के आधार पर सुख दुख ये बदलता रहता। संसार में हम देखते हैं जिनके पास वस्तुएं कम हैं बहुत सुखी रह लेते, और जिनके पास वस्तुएं बहुत हैं, धन दौलत बहुत है, मान सम्मान बहुत है, लेकिन वे लोग दुख में जीते। इसलिए सुख दुख वस्तुओं पर आधारित नहीं है, धन दौलत पर आधारित नहीं है, सुख दुख हमारे मन पर आधारित है। हम मकान बहुत सुंदर बना लेते, दुकान बहुत सुंदर बना लेते, कपड़े बहुत सुंदर बना लेते, गहने बहुत सुंदर बना लेते, गाड़ी घोड़ा वाहन बहुत सुंदर कर लेते, रहन सहन का स्तर बहुत सुंदर बना लेते, लेकिन मन गंदा रहता, मन काला कलूटा रहता। ये जीवन की सबसे बड़ी हार है। हमारा मकान सुंदर हो या न हो, बाहर की सुंदरता भले ही कम हो, लेकिन हमारा मन मंदिर सुंदर होना चाहिए। तभी भजन में गुनगुनाते हैं, ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। ये मन मंदिर सुंदर है, सद्गुरु इसके अंदर है। यथार्थ में अगर हम सच्चे सत्संगी हैं, सच्चे भक्त हैं, तो हम अंतर्मुख होना सीखें। अंतर्मुख होने का एक ही तरीका है कि जब हमारी इंद्रियां अंतर्मुखी होना शुरू कर दें, जितनी इंद्रियां जिसकी बहिर्मुखी हैं, उतना ही उसकी बाहर की तरफ दौड़ है। बाहर देखना, बाहर सुनना, बाहर चखना, बाहर मिलना जुलना, बाहर के समाचार समझना। आज तक जब से जन्म हुआ है, जब तक मृत्यु होगी, इतिहास के हजारों वर्ष बीत जाएंगे, और हजारों वर्ष बीत चुके हैं। आप देखें, ये सब उथल पुथल ऐसे ही चलती रही।
सुख दुख ऐसा ही चलता रहा, हानि लाभ ऐसे ही चलते रहे, जन्म मरण ऐसा ही चलता रहा, मिलन वियोग ऐसा ही चलता रहा, गरीबी अमीरी ऐसी ही चलती रही। लेकिन इस सुख दुख हानि लाभ अनुकूलता प्रतिकूलता में अपने जीवन को स्थिर रखना चाहते हैं, अपने जीवन को शांति पथ पर लाना चाहते हैं, तो निश्चित है हम अंतर्मुख होना सीखें। अंतर्मुख होने का आशय यह है जो अभी हमने कहा था, कम खाना अमृत है, कम बोलना अमृत है, कम सुनना अमृत है, कम देखना अमृत है और कम विचार उठाना महा अमृत है। विचार शून्यता की तरफ जब आते हैं तब हमारी अंतर्मुख यात्रा होती है, उसे अंतर यात्रा कहते हैं, उसे शांति की यात्रा कहते हैं, उसे मुक्ति और कल्याण की यात्रा कहते हैं, उसे आत्म परमात्मा की और सत्य की यात्रा कहते हैं। हम बाहर से सत्य की बहुत वर्णन करते, बाहर से आत्म परमात्मा का बहुत वर्णन करते, बाहर से सत्संग और भजन का बहुत वर्णन करते, लेकिन यथार्थ में सत्संग करना ही नहीं जानते, केवल सत्य चर्चा करना जानते। भजन गाना, प्रवचन करना, ये बाहर की चर्चा है, सत्य चर्चा मात्र है बस। जैसे पानी की चर्चा खूब की जाए, पानी पिया न जाए, भोजन की चर्चा खूब की जाए, भोजन ग्रहण न किया जाए, इसी तरीके से रात दिन सत्संग की चर्चा की जाए। कबीर साहब ने कहा, आदि साखी कबीर की जो निर्वारी जाए, आदि साखी कबीर की जो निर्वारी जाए, क्या पंडित की पोथिया रात दिवस मिलेगा। अगर वास्तव में हम सत्संग का, भक्ति का, अंतर्मुखता का एक ही सूत्र धारण कर लें तो सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। लेकिन हम सूत्रों को धारण कहां करते, हम सूत्रों को कहना जान लेते और कहना जान करके ही हम जानते हैं कि हम सूत्र जान गए। जैसे भोजन भोजन रटने से भूख नहीं जाती, पानी पानी रटने से प्यास नहीं जाती, ऐसे ही सत्संग ज्ञान की चर्चा से हमें शांति नहीं मिलती, हमारा बंधन नहीं कटता, हमारी मुक्ति नहीं होती, हमें सत्य का साक्षात्कार नहीं होता। सच्चा सत्संग तो तब होता है जब आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, धीरे 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 मुक्ति का यत्न कर ले। जितना हमारा मन हमारी सत्य आत्मा से जुड़ता जाता है, उतना ही हमारे जीवन में सत्संग घटित होता जाता, भक्ति घटित होती जाती, भजन ध्यान घटित होता जाता। याद रखें, हम एकांत में बैठ करके कम से कम ये विचार करें कि हमारा मन हमारी आत्मा के साथ कितना रहना चाहता, एक क्षण भी रहना नहीं चाहता। हमें रात दिन लगता है या तो हम किसी की बातें सुनते रहें या किसी से बातें करते रहें, बस इसमें बहुत आनंद लगता, रस आता। यह भी वाणी का विषय है। याद रखें, जितनी भी वाणियां हैं, भजन गाने से लेकर प्रवचन करने तक, ये सब वाणी की कला है। क्या कहा? बहुत बोलने वालों को भी मौन साधना होगा, बहुत बोलने वालों को भी मौन साधना होगा और बहुत जानने वालों को भी स्मृत खोना होगा। एक दिन वो आएगा
जब हम बोल भी नहीं पाएंगे। एक दिन वो आएगा, रखी हुई चीज याद नहीं रहेगी, कुछ भी याद नहीं रहेगा, स्मृत खोना होगा। आखिर पहले से हमने अभ्यास नहीं किया है तो हमें बड़ा कष्ट होगा। अगर हमने अंतर्मुखी होने का, अंतर यात्रा का, आत्मा के साथ साथ मन जोड़ने का अभ्यास किया है, भजन ध्यान साधना जिसे कहते हैं उसका अभ्यास किया है, तो जब भी हम अकेले होंगे हमारा मन तुरंत हमारी आत्मा की आवाज से जुड़ जाएगा। ये स्वाभाविक है। और जब ये अभ्यास नहीं किया, जैसे ही अकेले होंगे हम घबराहट पैदा होगी। कोई होता हम उससे बात कर लेते, समय नहीं पास होता। लोग समय पास करने के लिए ताश खेलते हैं, समय पास करने के लिए उपन्यास पढ़ते हैं, टीवी सिनेमा से लेकर के तमाम नाच रंग देखते हैं, और पूरे संसार का सब कुछ इसीलिए है कि समय पास नहीं होता। ये जीवन हमने टाइम पास बना लिया, लेकिन यथार्थ में अगर सही समझें, कुछ लोग तो ये कहते हैं क्या करें, हमें भजन भक्ति के लिए टाइम नहीं मिलता, लेकिन ये हमारे मन का बहाना। हम खेत में काम करते हुए भी भजन कर सकते हैं, रास्ता चलते हुए भी भजन कर सकते हैं। अगर हमने अपनी श्वास को देखना शुरू कर दिया, ये सभी लोग बहुत विशेष गौर से समझें। किसी समय बैठ करके हम अपनी आती जाती श्वास देखना शुरू करें, हमारा भजन शुरू हो जाएगा। हमारा मन जब पवित्र श्वास पर जुड़ेगा तो मन एकाग्र होगा, और जितना जितना मन एकाग्र होगा, विचार शून्यता मन के अंदर आएगी, वो हमारा सच्चा भजन होगा। विचार शून्यता के क्षण सत्य की झलक, सत्य की स्थिति के संबंध में होते हैं। जितनी जितनी विचार शून्यता बढ़ती है, उतना ही हम सत्य के निकट स्थित होते हैं। तो इसलिए अधिक से अधिक समय हम किस तरीके से व्यतीत करते हैं, ये अपने जीवन का सर्वेक्षण, निरीक्षण और परीक्षण करें। रात दिन जब अकेले होते हैं तो मन का चिंतन बढ़ जाता, और जब दो लोग होते हैं तो बातों का चिंतन बढ़ जाता। अब सत्संग किस समय करेंगे? सत्संग का पूर्ण आशय यही है, पूर्ण मन की एक पवित्रता। जितना मन की पवित्रता होगी, उतना ही सत्संग में हमारा समय होगा। तभी जो शुरू में अभी हम कह रहे थे, एक महामंत्र, निर्मल जीवन बन गया तो दुख नहीं लवलेश है, शांति पथ को पा गया तो कामना क्या शेष है। जब हमारा जैसे जैसे जीवन मन निर्मल बनता जाता, उतना ही हमारा सत्संग अंदर से शुरू हो गया, बाहर से नहीं। बाहर से सत्संग का कोई औचित्य ही नहीं, बाहर केवल सत्चर्चा कर सकते। जब भी उसे एक अंग्रेजी के कोटेशन में कहा है, हैप्पीनेस इज प्योरली सब्जेक्टिव थिंग। शांति एक व्यक्तिगत चीज है, आनंद एक व्यक्तिगत चीज है, मुक्ति एक व्यक्तिगत चीज है, सत्संग एक व्यक्तिगत चीज है, स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति एक व्यक्तिगत चीज है। जब हम व्यक्तिगत होते जाएं, जितने व्यक्तिगत होते चले जाएं, यहां तक है मन भी लीन हो जाए, उसी क्षण हम सच्चे सत्संग में होंगे, उसी क्षण हम सत्य की स्थिति में होंगे, उसी क्षण आत्म स्थिति, स्वरूप स्थिति में होंगे। जानो अपने आप को, खोजो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे नहीं संताप।
यथार्थ में जितने हमारे सकारात्मक विचार होते हैं, सकारात्मक विचारों की ऊर्जा हमारे मन को निर्मल बनाती है और नकारात्मक विचारों की ऊर्जा हमारे मन को कुमन बनाती है। ये सूत्र है। गंदा मन बनाती, अपवित्र मन बनाती, चंचल मन बनाती। जितना ही नकारात्मक विचार होंगे उतना ही हमारा मन चंचल होगा, उतना ही मन दुखी होगा, पीड़ित होगा और उतना ही मन गंदा होगा। एक बहुत सुंदर उदाहरण, एक व्यक्ति एक सेठ के यहां काम करता था और उसे काम करते बहुत दिन हो गए। एक दिन वो अचानक काम पर नहीं आया तो सेठ ने सोचा हो सकता है कि बहुत दिन उसे काम करते हो गया, हमने उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई इसीलिए वो न आया। उसने क्या काम किया, उसी टाइम उसने रजिस्टर में उसकी तनख्वाह बढ़ा के लिख दी। 2 दिन गैरहाजिरी के बाद वो आना शुरू हो गया। दो दिन गैरहाजिरी के बाद वो आना शुरू हो गया। अब जब उसका महीना पूरा हुआ बैठ जा बोला सदगुरु कबीर साहब की। जब उसका महीना पूरा हुआ अब उसे बढ़ी हुई तनख्वाह मिली तो उसने तनख्वाह चुपचाप रख ली। सेठ के लिए न धन्यवाद किया न कुछ कहा और तनख्वाह लेके चला गया। सेठ ने विचार किया ये कैसा आदमी मनहूस है, हमने तनख्वाह बढ़ाई इसने कुछ कहा भी नहीं, अरे इसे धन्यवाद तो देना चाहिए। क्या हुआ, 1 महीने तक काम करता रहा। 1 महीने के बाद अचानक बिना कहे फिर वो गायब हो गया। फिर गायब हो गया तो सेठ ने गुस्सा में आकर के उसकी बढ़ी हुई तनख्वाह काट दी, जैसे पहले मिलती थी उतनी ही तनख्वाह लिख दी। अब 2 दिन के बाद फिर वो आया, अपनी ड्यूटी करने लगा। जब महीना पूरा हुआ तब घटी हुई तनख्वाह उसे मिली। उसने तनख्वाह ली, कोई शिकायत भी नहीं की कि हमें घटी हुई तनख्वाह मिली, और उतनी तनख्वाह लेकर के और आराम से चल दिया। जब आराम से चल दिया तो सेठ ने बुलाया और ये कहा कि भाई तुम भले आदमी कैसे हो। उस व्यक्ति ने कहा सेठ जी क्या हुआ, कौन सी गलती हो गई? कि गलती नहीं, एक बात बताओ, जब तुम पहले 2 दिन के लिए गायब हो गए थे बिना बताए तो हमने मन में विचार किया था कि इसकी बहुत दिन हो गए काम करते, हमने तनख्वाह नहीं बढ़ाई, हो सकता है और इसीलिए न आया हो तो हमने तनख्वाह बढ़ा दी तुम्हारी। अब जब तनख्वाह बढ़ी हुई मिली तब तुमने कोई प्रसन्नता प्रकट नहीं की और चुपचाप तनख्वाह लेके चले गए। और अब जब बिना बताए फिर तुम 1-1.5 महीने बाद गायब हो गए तो हमने तनख्वाह कम कर दी, जैसी पहले मिलती थी उतनी ही रखी, तो तुम कम तनख्वाह लेके चले गए, तुमने कोई शिकायत भी नहीं की, चुपचाप चले गए। तो उस व्यक्ति ने एक बात कही बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी। उस व्यक्ति ने कहा सेठ जी इसमें शिकायत करने की और धन्यवाद करने की क्या बात थी?
कि जब हम बिना बताए, पहले बिना बताए गायब हुए थे, उस टाइम हमारे घर में एक बच्चे का जन्म हुआ था। तो इसीलिए हम 2 दिन अनुपस्थित रहे, और जब तनख्वाह हमें बढ़ी हुई मिली तो हमने सोचा कोई नया मेहमान घर में आया है और वो अपने भाग्य नसीब का कुछ हिस्सा लेकर के आया, और इसीलिए हमें बढ़ी हुई तनख्वाह मिल गई। और उसके बाद अब की बार जब हमें तनख्वाह कम मिली और बिना बताए 2 दिन के लिए गायब हो गए, तो हमारी एक बूढ़ी माँ थी, वो खत्म हो गई थी, और खत्म होने के बाद 2 दिन बाद उपस्थित हुए, अपनी ड्यूटी करने लगे, और उसी समय हमारी तनख्वाह कम हो गई। तो हमने सोचा हमारी माँ के हिस्से की जो तनख्वाह मिलती थी वो माँ खत्म हो गई, उनके हिस्से की तनख्वाह खत्म हो गई, इसीलिए हमारी तनख्वाह कम हो गई। जब इतनी बात सुनी तो सेठ ने तुरंत उस व्यक्ति को बुला करके और उसे अपनी छाती से लगा लिया, दोनों बाहें भर के, और उसके आंखों में खुशी के आंसू छलक आए, और ये कहा कि भैया तू आदमी नहीं देवता है, आज तूने हमें सच्चे जीवन से जोड़ दिया। थोड़ा गहराई से समझे इस बात को, आज तूने हमें सच्चे जीवन से जोड़ दिया। अभी तो हम मन के उहापों में पड़े थे, क्षण क्षण में मन सुख दुख हानि लाभ अनुकूलता प्रतिकूलता के झंझावातों में उलझा था, लेकिन आज तूने मुझे सत्य जीवन से जोड़ दिया। और वास्तव में उसने कहा अब हम सकारात्मक विचारों की ऊर्जा से मेरा मन भर गया कि तुम इतने गरीब होते हुए भी इतने सकारात्मक विचारों से भरे हुए हो, और तुमने हर परिस्थिति में सामंजस्य बिठाना सीखा। यह जीवन की सबसे बड़ी जीने की कला है। यथार्थ में हम तमाम कलाओं में निपुण हो जाते हैं, धन पैदा करने में निपुण होते, और तमाम कई तरीके की कारीगरी में निपुण होते, प्रवचन सुनाने में निपुण होते, भजन गाने में निपुण होते, रात दिन ज्ञान की चर्चा करने में निपुण होते, लेकिन क्या हम सकारात्मक विचारों की ऊर्जा से भरे हुए जीवन जीने में भी निपुण हैं? यह जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। हम किसी भी परिस्थिति में हो, गरीब हो अमीर हो, सुख में हो दुख में हो, कहीं भी हो, अगर निस्वार्थ भाव से जीवन जीना आता है तो निश्चित है हमारे अंदर सकारात्मक विचार होंगे। अगर हम भूखे रह गए तो कोई चिंता नहीं, जो हमारे अधीनस्थ है, जो हमारे संपर्क में है, जो हमारे बुलाया हुआ है, वो भूखा नहीं रहना चाहिए। ये निस्वार्थ भावना। तो सबसे बड़ी बात यह है, जहां निस्वार्थ भावना होती है वहीं सच्चा प्रेम होता, और वहीं सच्ची सेवा भाव होता। सेवा भाव से भावित कर्म सच्ची पूजा होती, सेवा भाव से भावित कर्म सच्ची पूजा होती, मानवता जग करके दानवता है खोती। मानवता और दानवता हमारे मन की स्थिति पर आधारित है। क्यों? मानव और दानव किसे कहते हैं? करे गलती और न जाने उसे शैतान कहते। छोटे छोटे बच्चे जो बिल्कुल शैतान तरीके के होते हैं, वो गलती कर जाते हैं लेकिन वो जानते ही नहीं कि हम गलती कर रहे हैं। करे गलती और न जाने उसे शैतान कहते हैं, और करे गलती और न माने उसी को हैवान कहते हैं। गलती पर गलती किए जाता है और ऊपर से आंखें और तरेरे, तो समझो उसी के अंदर शैतानी मन है, अहंकारी मन।
करे गलती और न माने उसे शैतान कहते हैं, और करे गलती और मान ले उसी को इंसान कहते हैं। हमारी गलती बताई जाए और तुरंत हम सहज स्वीकार कर लें, निश्चित है हमारे अंदर इंसानियत आ गई, हमारे अंदर मानवता आ गई, हमारे अंदर सकारात्मक विचारों की ऊर्जा आ गई। करे गलती और न जाने उसे शैतान कहते हैं, करे गलती और न माने उसे हैवान कहते हैं, करे गलती और मान ले उसे इंसान कहते हैं, और कभी गलती ना करे उसी को भगवान कहते हैं। यथार्थ में सच्चा भजन, सच्ची भक्ति, सच्ची साधना की कसौटी यही है, हमसे गलती न हो जाए। अगर इस तरीके से हमारा जीवन चलता है तो निश्चित है धीरे धीरे करके हमारी गलतियां छूटती जाती हैं और हमारा मन अहंकार शून्य होता जाता है। ये बात कई बार दोहराई, अहंकार की आग में दहत सकल संसार, याते बातें संत जन केवल शांति रहा। अहंकार की आग में सारा संसार धड़क रहा। आज देखें हर परिवार में केवल अहंकार का ही तो झगड़ा है। पिता पुत्र पास नहीं बैठना चाहते, गुरु शिष्य पास नहीं बैठना चाहते, पति पत्नी पास नहीं बैठना चाहते, भाई भाई पास नहीं बैठना चाहते, सास बहू साथ नहीं बैठना चाहते। ये किसका करिश्मा है? ये करिश्मा अहंकार का है। आज अपने अंदर एक सूत्र भर लें कि जो हमें गढ़ने छीलने का काम करता है, जो हमें सुधारने का काम करता है, जब हमारे अंदर अहंकार होगा तो उसमें टकराव पैदा होगा, और जब हमारा मन निरहंकारी होगा तो एक एक बात हमें अमृत जैसी लगेगी। ये सूत्र की बात है। सुबह को प्रार्थना गाई जाती है, निरंकारी जग से पारी, बोध रूपारी दुख दाहर। सारे दुखों को नष्ट करने वाला, संसार के भवसागर से पार करने वाला मात्र एक ही सूत्र है कि हम निरंकारी मन वाले हो जाएं। बस निरंकारी जग से पारी, जितना हमारा मन निरंकारी होगा। सदगुरु क्या कहते हैं? चाखा चाहे प्रेम रस, चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान दो खडग देखा सुना न कान। प्रेम रस को चखना भी चाहते हैं। सबको लगता है कि आखिर प्रेम कहां चला गया, कहां खो गया। जब लोगों के पास रोटी कपड़ा मकान कम थे, धन दौलत कम था, तो लोगों के अंदर प्रेम था। लेकिन आज धन दौलत बहुत बढ़ गई, सारी चीजें बहुत बढ़ गई, लेकिन प्रेम खो गया। आप देखें हर परिवार के अंतर्गत देखें, जब तक छोटे छोटे बच्चे थे गरीबी थी, और तब तक आपस में बहुत प्रेम था। और जब बच्चे भी बड़े बड़े हुए, उनकी शादी ब्याह हुए, धन दौलत भी बढ़ गया, प्रेम पता नहीं कहां चला गया। आखिर कभी इस पर विचार करते हैं? सदगुरु कबीर साहब इसी को कहते हैं, चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान। हमारे अंदर ईगो बढ़ता है, धीरे धीरे अहंकार बढ़ता है। जैसे जैसी उम्र बढ़ती जाती है, हमारे अंदर अहंकार बढ़ता जाता है, और उस अहंकार में हम सुधार की बात नहीं मानना चाहते। हम सुधार के रास्ते को मानना नहीं चाहते अपने अहंकार में। चाखा चाहे प्रेम रस, अगर हम प्रेम रस को चखना चाहते हैं तो एक ही सूत्र है कि हम अहंकार को खत्म कर दें। एक म्यान दो खडक, एक म्यान में दो तलवारें, देखा सुना न कान। न कभी देखा है न सुना है कान से कि एक म्यान में दो तलवारें रह सकती हैं। इसी तरीके से हमारे हृदय में
दो चीजें एक साथ नहीं रह सकती। अगर अहंकार होगा तो प्रेम नहीं होगा, और प्रेम होगा तो अहंकार नहीं होगा। इसीलिए सदगुरु कबीर देव ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयान कोय, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पोथी पढ़ पढ़ के संसार मर गया, उसे बात बात पर करे, सुना सुना करके, सुन सुन करके क्या हुआ आखिर, कोई मतलब नहीं निकलता। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयान कोय, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ढाई अक्षर क्या है? सत्य। ये सत्य ही प्रेम का सच्चा स्रोत है। जहां सत्य होगा, देखो रामायण में क्या कहते हैं, जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी दोनों होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। जहां रात्रि है वहां सूर्य नहीं, और जहां सूर्य है वहां रात्रि नहीं। रात्रि और सूर्य दोनों एक साथ नहीं रह सकते, एक ही रहेंगे। इसी तरीके से यदि अहंकार है तो प्रेम नहीं होगा, और प्रेम है तो अहंकार नहीं होगा, दो में से एक ही होंगे। एक जगह एक अध्यापक एक विद्यालय में बच्चों को बता रहे थे, बेटा ये मानव जीवन परमार्थ के लिए है, जितना परमार्थ इस मानव जीवन से कर सकते उतना परमार्थ किसी शरीर से नहीं हो सकता। तो जीवन में कुछ न कुछ परमार्थ करना चाहिए। बच्चों ने कहा ठीक है गुरुजी, आज से हम परमार्थ शुरू करेंगे। 2-4 दिन के बाद अध्यापक ने बच्चों से पूछा, विद्यार्थियों से पूछा, बच्चों किसी ने कोई परमार्थ का काम किया? तो एक विद्यार्थी ने उठ के कहा, सर मैंने एक परमार्थ का काम किया। अध्यापक ने पूछा, बेटा तुमने क्या परमार्थ का काम किया? तो बच्चे ने कहा कि सर मैंने एक बूढ़ी मां को सड़क पार करवाया। तो अध्यापक ने कहा, बहुत अच्छा बेटा, तुमने अच्छा काम किया। इसके बाद अध्यापक ने फिर पूछा, कोई और विद्यार्थी है जिसने कोई परमार्थ का काम किया हो? तो एक विद्यार्थी और उठ खड़ा हुआ, उसने कहा, सर मैंने भी परमार्थ का काम किया। तो अध्यापक ने कहा, बेटा तुमने क्या परमार्थ का काम किया? तो उसने कहा, सर मैंने भी एक बूढ़ी मां को सड़क पार करवाई। अध्यापक ने सोचा इसको कहीं बूढ़ी मां मिल गई होगी। अध्यापक ने फिर प्रश्न किया कि कोई और विद्यार्थी जिसने परमार्थ का काम किया हो? तो एक विद्यार्थी खड़ा हुआ, उसने कहा, सर मैंने भी परमार्थ का काम किया। कि तुमने क्या परमार्थ का काम किया? कि सर मैंने भी एक बुढ़िया को सड़क पार करवाई। अध्यापक को डाउट हो गया, उसने कहा, क्या तुम्हें एक ही दिन में 3 बूढ़ी माता मिल गई? तीनों विद्यार्थी कहते हैं, नहीं सर, वो बूढ़ी मां सड़क पार करना ही नहीं चाहती थी, हम तीनों ने घसीट कर सड़क पार करवाई। तो यही कहानी वो अध्यापक और विद्यार्थियों की हर जगह रहती है। क्या पिता चाहता है कि पुत्र सुधर जाए, अच्छे कार्य में लगे, अच्छे संस्कार बनाए। गुरु चाहता है शिष्य अच्छे कार्य में लगे, अच्छे विचार हों, अच्छे संस्कार हों। सास चाहती है बहू के अच्छे संस्कार हों, अच्छे विचार हों, प्रेम पूर्वक रहे। ऐसे ही पति पत्नी एक दूसरे के चाहते हैं, लेकिन यथार्थ में उल्टा होता। उस विद्यार्थी और बुढ़िया की तरीके से जो विद्यार्थी कहते हैं, नहीं सर, वो बुढ़िया सड़क पार करना ही नहीं चाहती थी, हम तीनों लोग घसीट कर पार करवाए। ऐसे ही
सारे लोग घसीट घसीट करके और सत्संग की तरफ, भक्ति की तरफ, प्रेम की तरफ, सामंजस्य की तरफ लाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा घसीट कर नहीं हो सकता, ये परमार्थ भी नहीं हो सकता। जब तक स्वयं इच्छा से कार्य नहीं होगा, अंतरात्मा से कार्य नहीं होगा, तब तक उसमें कोई सुधार नहीं होगा। और यही कारण सबसे बड़ा है कि जहां भी जिस स्थिति में है, हम अपने को स्वयं सुधारना नहीं चाहते, दूसरे को सुधारने में लगे। हमें लगता है हम तो पारंगत हैं ही, दूसरा सुधर जाए बस। लेकिन सच बात यह है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दें, चाहे गुरु हो, चाहे शिष्य हो, चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे सास हो, चाहे बहू हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, सबका मन अलग अलग होता। जब सबका मन अलग अलग होता तो हर कोई हर किसी के मन के अनुसार नहीं चल सकता। इसमें क्या होना चाहिए, दोनों तरफ से कोई भी रिश्ता हो, आत्मा के तल पर व्यवहार होना चाहिए। एक ही सूत्र है, जब तक मन के तल पर व्यवहार होगा, कटुता बनी रहेगी, विषमता बनी रहेगी, नकारात्मक विचार बने रहेंगे, सामंजस्य नहीं बैठेगा। और जिस दिन से आत्मीयता का विचार हो जाएगा, आत्मा के मिलते मिलते मन मिलना शुरू हो जाएगा। आप जीवन भर दो मन को इकट्ठा करते रहें, दो मन कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन दो व्यक्ति, दो प्राणी हमेशा इकट्ठे हो सकते। कब? जब आत्मीयता का प्रेम हो। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि आत्मा के तल पर स्वयं जीवन जीना और आत्मा के तल पर व्यवहार करना, ये सच्चा सत्संग है, सच्ची भक्ति है, सच्चा भजन है, सच्चा ध्यान है, सच्ची मानवता है। हम आत्मा के तल पर व्यवहार करना शुरू कर दें और आत्मा के तल पर मनुष्य तो मनुष्य, पशु भी सुधर जाता, ये याद रखें। और जब तक हम अपने मन के अनुसार व्यवहार करते हैं, तो जब हमारे ही अंदर सुधार नहीं है, तो हम दूसरे का सुधार कैसे कर सकते? अप दीपो भव, हम अपना दीपक स्वयं बने। एक प्रज्वलित दीपक से हजारों बुझे हुए दीपक जलाए जा सकते, और हजारों बुझे हुए दीपक किसी अंधेरे कमरे को प्रकाशित नहीं कर सकते, याद रखें। तो इस प्रकार समय भी समाप्ति की तरफ है। हम अपने जीवन को जागृत करना सीखें। जागो लोगो मत सुबो, ना कर नींद से प्यार। जागो लोगो मत सुबो, ना कर नींद से प्यार। जैसा सपना रहने का वैसा यह संसार। ऐ लोगो जागो, जो जागल सो भागल हो रमैया राम। जो जागा वही भागा। बड़ी सुंदर बात कबीर साहब ने बीजक में कहा, जो जागल सो भागल। कहां के लिए भागा? एक तरफ तो संसार की तरफ भागना होता नहीं, जो जागा वही सत्य की तरफ भागा, आत्म की तरफ भागा, परमात्म की तरफ भागा, सत्संग की तरफ भागा, भजन की तरफ भागा, ध्यान की तरफ भागा। एक सुंदर बात को कहकर के बात बंद करेंगे। जापान में ज्यादातर लकड़ी के मकान बनाए जाते हैं। वहां समय समय पर भूकंप आते रहते, भूकंप के झटके। तो लकड़ी के मकान बनाए जाते हैं जो कभी कभी भूकंप के झटके आते हैं, गिर जाते हैं, फिर उन्हें खड़ा किया जा सकता। तो जापान में एक धार्मिक कुछ समाज के लोगों ने एक ध्यान शिविर रखा। उसमें एक संत बुलाए जो ध्यान का प्रशिक्षण देते थे, ध्यान की शिक्षा देते थे, ध्यान करने की विधि बताते थे।
तो एक छोटा सा हॉल किराए पर लिया गया। उस हॉल में सभी लोग बैठे और संत अपना उद्बोधन शुरू करते हैं ध्यान के संबंध में। तब तक क्या होता है, भूकंप का झटका महसूस होने लगा। सारे लोग भाग गए, निकल निकल के उस हॉल से सब भाग गए इधर उधर, और संत आंख बंद करके बैठ गए। थोड़ी देर बाद जब झटके खत्म हो गए तो एक एक करके सब उसी हॉल में प्रवेश हुए, सब बैठ गए। देखते क्या है कि संत आंखें बंद किए बैठे हैं। जब सब लोग बैठ गए, थोड़ी देर बाद कुछ आहट हुई तो संत ने आंखें खोली। जब संत ने आंखें खोली तो एक साधक ने पूछा कि गुरुदेव आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। अभी सत्संग के झटके, वो अभी भूकंप के झटके आए थे और भूकंप के झटके में हम सभी लोग भाग गए, लेकिन आप नहीं भागे। आप नहीं भागे, क्या आपको डर नहीं लगा? क्या आपको भय नहीं लगा? आप क्यों नहीं भागे? तो संत ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आपको भी डर लगा और हमें भी डर लगा। आप भी भागे और हम भी भागे। तो साधक ने कहा, ये बात समझ में नहीं आई। हम लोग तो सब बाहर भाग भाग के निकल गए और आप कहां भागे? आप तो आंख बंद करके बैठ गए। तो संत ने एक बात बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कही, बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, देखो आपको भी डर लगा, आप संसार की वस्तुएं बचाने के लिए बाहर की तरफ भागे, आप भागे बाहर की तरफ, और हम आध्यात्मिक वस्तु को बचाने के लिए अंदर की तरफ भागे। दोनों लोग भागे, दोनों लोगों को भय लगा। हमें भय लगा कहीं हम सत्य आत्मा से, सत्य से बिछड़ न जाएं। आपको भय लगा कहीं शरीर और संसार की वस्तुएं छूट न जाएं। दोनों को भय लगा, दोनों भागे और दोनों अपनी प्रिय वस्तुओं को बचाने में लग गए। तो यथार्थ में हम ये समझें जो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जो जागल सो भागल हो रमैया राम, जो जागा वही भागा। अगर अब हम आप देखते हैं कि अगर हमारे जीवन में जागृति आ गई है तो हम किधर भागना शुरू करते हैं? बाहर की तरफ भागना शुरू करते हैं कि अंदर की तरफ भागना शुरू करते हैं? जब जितना जागृत होगा उतना ही स्थिर गंभीर होगा, शांत होगा और वो अंदर की तरफ भागना शुरू करेगा। उससे चर्चा भी करो तो वो अधिकतर सत चर्चा करते अपने में सुधार लाने की बात करेगा। और जो बाहर की तरफ भागना चाहता है, जो जागृत नहीं रहना चाहता है, जो अचेत रहना चाहता है, सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा? मन शायर मनसा लहर, बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर ते बाँचे हैं जाके हृदय विवेक। ये मन ही भवसागर है, इसकी उत्ताल तरंगें इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, और इसी मन के भवसागर में, इसी की उत्ताल तरंगों में लोग बहते रहते। लेकिन सदगुरु क्या कहते हैं? मन शायर मनसा लहर, बूढ़े बहुत अचेत। इसमें अचेत लोग सब डूब गए जो जागृत नहीं थे। कहें कबीर ते बाँचे हैं जाके हृदय विवेक। वही इस मन भवसागर से बच सकते जिसके हृदय में विवेक जग गया, जो जागृत हो गया, जिसका जीवन जागृत हो गया। और जब तक विवेक नहीं जगता उसे अपना अज्ञान नहीं दिखाई देता। सुकरात से एक दार्शनिक ने पूछा था, मैंने सुना कि दुनिया के आप बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष हैं। तो सुकरात ने कहा कि हाँ, हम ज्ञानी हैं क्योंकि हम अपने अज्ञान को जानते हैं। जो पूरा अपने अज्ञान को जान करके निकालने का प्रयत्न करता वही सच्चा ज्ञानी। ज्ञानी वो नहीं है जिसने वेद शास्त्र उपनिषद गीता रामायण भागवत सब कुछ रट लिया और तमाम हरदम बातों के पकवान का जखीरा लगाए रहता
ज्ञानी वो है गंभीर और समय देख करके थोड़ी बात का निर्णय दे करके और कम बात से काम चला करके अपना अंतर्मुख रहना चाहता और जीवन को जागृति की स्थिति में देखना चाहता, अपने अंदर निरंतर सुधार करना चाहता, अपनी गलतियों को देख देख करके निकालने का प्रयत्न करना चाहता, वही जागृत, वही ज्ञानी। तो इस तरीके से जो जागल सो भागल हो रमैया ना। इसीलिए सदगुरु कबीर देव ने कहा मन माया तो एक है, माया मन है समाय। तीन लोक संशय परी मैं काहे कहूं समझा। मन और माया एक ही चीज है, कोई अंतर नहीं है। आप बाहर से जंगल में जाकर के बैठ जाएं, लेकिन मन में वही जखीरा उपस्थित है। किसी आश्रम में जाके बैठ जाएं, किसी नदी तट पर जाकर बैठ जाएं, किसी पहाड़ के ऊंचाई पर जाकर के बैठ जाएं, अगर मन में वही सांसारिक जखीरा भरा हुआ है तो निश्चित है कहीं भी माया से अलग नहीं हो पाए। कहीं जाकर के बैठ जाएं, क्योंकि मन और माया एक ही है, कोई अंतर नहीं है। सारा मटेरियल हमारे मन के अंदर भरा हुआ है। मन माया तो एक है, माया मन है समाय। सारी संसार की माया हमारे मन के अंतर्गत ही समाई है। मन माया तो एक है, माया मन है समाय। तीन लोक संशय पड़ी मैं काहे कहूं समझा। तीन लोक में ये संशय पड़ी है कि आखिर माया बहुत ठगनी है, माया बहुत दुस्तरणी है, माया बहुत बलवती है। लेकिन आखिर ये बात समझने की है, माया कहीं बाहर से नहीं चिपकती। माया का सारा मटेरियल हमारे मन के अंदर है, और जहां मन में चिपक होगी और वहीं मन जाके चिपकेगा, ये सूत्र है। और मन में चिपक रहित मन है वो अपने आप में स्थिर रहेगा, अपने आप में संतुष्ट रहेगा, अपने आप में गलतियों को देखने का प्रयत्न करेगा, अपने आप की गलतियां निकालने की कोशिश करता रहेगा। ये सूत्र है। तो बहुत अधिक न कहकर जीवन जौवन राजमद अविचल रहे न कोई, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सो। यथार्थ में हमारे पास जीवन है, जवानी है, पद है, प्रतिष्ठा है, धन है, दौलत है, शरीर है, सब कुछ है। ये सब स्थिर नहीं है। और जो दिन सत्य के संग में निकल जाए, जो क्षण, जो श्वास सत्य के संग में निकल जाए, वही हमारी जीवन की सार्थकता है। इसलिए हम अधिक से अधिक अपने मन को सत्य से जोड़ने का प्रयास करें, और जब भी समय मिले आती जाती श्वास देखते हुए अपने मन को निर्विकार बनाने का प्रयत्न करें। जितना हमारा मन निर्मल होगा उतना ही जीवन निर्मल होगा, उतना ही हमारा जीवन महान होगा। कोई कहे उसका जीवन बहुत महान है, इसका दूसरा पक्ष अपने आप समझा जा सकता है, उसका मन उतना ही निर्मल और महान है। कोई कहे उसका मन बहुत निर्मल है, बहुत पवित्र है, दूसरा पक्ष अपने आप समझ में आ जाएगा, उसका जीवन भी उतना ही महान है, उतना ही पवित्र है। जीवन और मन एक है, माया और मन एक है। क्योंकि जितना मन गंदा होगा जीवन उसका गंदा होगा, जितना जीवन मन पवित्र होगा उतना ही जीवन पवित्र होगा। ये सूत्र है। इसलिए जीवन को महान बनाने के लिए हमें अपने विचार महान बनाने होंगे। कहा है, उठता है विचार तो उठता है आदमी, उठता है विचार तो उठता है आदमी, और गिरता है विचार तो गिरता है आदमी। जितने हमारे विचार महान होंगे उतना ही हमारा कर्तव्य महान होगा, और उतने ही हमारे संस्कार महान होंगे। और जितना ही हमारा विचार गंदा होगा उतने ही कर्तव्य गंदे होंगे, और उतने ही हमारे संस्कार गंदे होंगे। आज दुनिया में आदमी की कमी नहीं, धन दौलत की कमी नहीं, लेकिन अच्छे संस्कार के लोगों की बहुत कमी है। और जब अच्छे संस्कार के लोग मिल जाते हैं तो
हृदय में प्रसन्नता मिल जाती है, हृदय में खुशी मिल जाती है अपने आप। बोलो सदगुरु कबीर साहब की। एक बात बहुत महत्वपूर्ण बता दें, अगले रविवार की छुट्टी रहेगी। अगले रविवार को अपने दूसरे वाले आश्रम जो गाही आश्रम है उस पर निःशुल्क चश्मा वितरण, दवा वितरण रहेगा और बड़ी मात्रा में डॉक्टर लोग, आंखों के डॉक्टर और दवा वितरण के डॉक्टर, ये सब डॉक्टर जाएंगे और वहां निःशुल्क चश्मा वितरण होगा। तो इसलिए अगले रविवार को छुट्टी रहेगी।